दोस्तों, जो कल थोड़ा क्या है कि हिस्ट्री का पार्ट रह गया था, वो आज करवा देता हूँ। इसमें 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी, वो है शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? कुमार। जो प्रश्न पूछा है कि मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व कौन करता था, वो है कुमार। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? 1764 में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था 1764 में। इसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? महात्मा गांधी। प्रश्न पूछा है कि बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? वो है महात्मा गांधी। किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? 1793 में। जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था वो 1793 में स्टार्ट हुआ था। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा लड़ाई युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं है? जो ऋग्वैदिक कालीन जनजाति थी उनमें कौन सा हिस्सा नहीं है? इसमें पुरोहित योद्धा और लोग और कौन से? आम जनता और शिल्पी। इसमें जो शिल्पी है वो एक हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है? पुरोहित इसमें किसका ये हिस्सा नहीं है, बताइए आप। इसमें ऋग्वैदिक जो जनजाति थी उसमें 3 वर्गों में हिस्सा नहीं है। चलो 1 मिनट। ऋग्वैदिक जनजाति का हिस्सा कौन नहीं है? आम जनता है लेकिन शिल्पी नहीं है। आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजीविका जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये बताया गया है। अब इसके अंदर ऑप्शन है माखली घोषाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे, ये सही है। और आजीव भाग्यवाद की में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ये दोनों सही है, ए और बी दोनों हम टिक करेंगे। आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौखली पुत्र माखली घोषाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। जो माखली घोषाल थे वो इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे और आजीव भाग्यवाद में विश्वास करते थे। जो भाग्य होता है उसमें विश्वास करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया? जो 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्णतः स्वतंत्रता का आह्वान किया था वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने की। जो 1936 में 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। हमने नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास में एक बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित एक और चीज़ पढ़ी थी, वो अभी आप कमेंट में बताएंगे क्या आपने पढ़ा था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाया? दिल्ली का कौन सा सुल्तान मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाता है? वो है बलबन। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया? वो है विनियमन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 में, प्रश्न डायरेक्ट हमें घुमा के पूछा लेकिन हमें डायरेक्ट सोचना है कि 1773 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ है? विनियम अधिनियम। इसके बाद ये मिलान वाले क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताए थे कि यूपीएससी की तरह एसएससी एडवांस होने लगा है। अब मिलान वाले क्वेश्चन देखना है और अपने सन देखने की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 2004 में। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 2004 में। सेकंड है मध्याह्न भोजन योजना। जो मध्य भोजन योजना हुई थी स्टार्ट, वो हुई थी अपने 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना ये बच्चों को जो स्कूलों में वो खाना वगैरह खिलाते हैं ना, वो है मध्याह्न भोजन योजना, वो है 1995 में। थर्ड है राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद, वो हो गई 1994 में।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये 1945। 1945 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद 1994 में, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में। इसके बाद है आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा जाता था, वो कौन सी थी? शिप्रा नदी थी, जिसे 7 नदियों की भूमि या सप्त सिंधु कहा जाता था, उसका नाम था शिप्रा नदी। इसके बाद है 8वीं शताब्दी ईस्वी में किसने पाल वंश की स्थापना की? गोपाल ने। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था, पहले भी ये सेम सवाल आया कि पाल वंश की स्थापना किसने की। उसमें 8वीं शताब्दी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट था पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। नहीं, पाल वंश गोपाल शायद ये था, नहीं, पाल वंश से संबंधित कुछ और प्रश्न था, गोपाल नहीं। ये वंश की स्थापना नहीं, कुछ और सवाल था। मेरे को थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन आप बताओगे कमेंट में क्या था वो सवाल। आपका मैं IQ देखना चाहता हूँ कि क्या था उसका। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। अब आप बताओगे कमेंट में कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। जो हमारे लॉर्ड रिपन गवर्नर थे, उन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। मध्य विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम किस शासक राजवंश से संबंधित है? वो है पल्लव। डायरेक्ट महेंद्र वर्मन प्रथम पूछा, महेंद्र वर्मन प्रथम किस यानी वंश से संबंधित है? वो है पल्लव वंश से। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1920 में। जो हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसके बाद है रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासक थी, जो सिंहासन पर 1236 में बैठी। जो रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक थी जो सर्वप्रथम किसी गद्दी पर बैठी थी, वो है रजिया सुल्तान 1236 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ? बांकीपुर में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ? वो है बांकीपुर में। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? जो भीमराव अंबेडकर थे, उनके द्वारा एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था, वो किस वर्ष में शुरू किया गया? ये हम ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं। ब्लैक बुक में सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए, आप ब्लैक बुक भी मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, जो कि आप यानी कि मंगवा सकते हो। अब मैं रिवीजन यहाँ पर करवा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ के आप फास्ट रिवीजन भी कर सकते हो ब्लैक बुक से। प्रश्न क्या था? भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? वो है 1927 में, 1927 में शुरू किया गया था। इसके बाद है निम्न में से कौन सी विशेषता अशोक के धर्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी? वह ब्रह्मचर्य अशोक के धर्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी। राजनीतिक एकीकरण थी, अहिंसा थी, ब्रह्मनिरपेक्षता थी, लेकिन अशोक का धर्म में ब्रह्मचर्य का हमने एक भी नाम नहीं सुना है। एकीकरण राजनीतिक से संबंधित तो है ही, अहिंसा थी, धर्मनिरपेक्ष थी, ये सभी थी, लेकिन ब्रह्मचर्य हमने नहीं सुना है अशोक के धर्म की यानी कि मूलभूत विशेषताओं में। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम पूछा है, जहीरुद्दीन मुहम्मद। जो जहीरुद्दीन मुहम्मद था, वो बाबर का वास्तविक नाम था। प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, जो हमारा भीनमाल पड़ता है, वहाँ पर प्रतिहार की राजधानी थी, ने देश के शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की। यानी कि प्रतिहार वंश किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर, यानी कि बहुत अच्छे काम पर था, वो था नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार राजवंश के नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी भीनमाल, उन्हीं के शासन के दौरान प्रख्याति पर थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो है A और B दोनों सही है। उन्होंने
बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। इसके बाद है गौ शब्द, जिसका अर्थ है गाय। बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गौमत कहा जाता था। गौ शब्द, जिसका अर्थ है गाय, से बहुत शब्द व्युत्पन्न होते हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को, जो धनी व्यक्ति होता था, उसे गौमत कहा जाता था, क्योंकि उसके पास गाय ज़्यादा होती थी। यानी कि बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया? जो हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो किस घटना के बाद बंद हुआ? वो है चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद में असहयोग आंदोलन बंद हुआ। उसके बाद है गयासुद्दीन बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना करवाई, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। प्रश्न ये है कि दीवाने अर्ज बलबन के टाइम में किस विभाग को कहा जाता? वो है सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया? वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। पुलिकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर या दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की? हर्षवर्धन। पुलिकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की? हर्षवर्धन। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसका गठन कब किया गया? वो है दिसंबर 1953 में। 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तारकनाथ दास। एक मिनट, 1910 में यूएसए के, एक मिनट, प्रॉब्लम पता नहीं क्या आ रही है। 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना के द्वारा की गई थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की? वो है तारकनाथ दास और जीडी कुमार। किसने मेगास्थनीज की चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? वो है सेल्यूकस प्रथम निकेटर। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, वो है सेल्यूकस प्रथम निकेटर। औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन की किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई? धन निष्कासन किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? वो है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी द्वारा धन निष्कासन की अवधारणा दी गई। इसके बाद 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लॉत्स्की और कर्नल ओलकॉट ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी और टंका और तांबे के जितल नामक 2 सिक्के चलवाए? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के जिंतल नामक 2 सिक्के चलवाए हुए? इल्तुतमिश ने। शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग किस देवता के भक्त थे? प्रश्न पूछा है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे, वो किस देवता, यानी कि किस देवता के भक्त थे? वो है अपने कृष्ण भक्त। इल्तुतमिश कृष्ण भक्त थे। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? इसके बाद है किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां थी? किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां थी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? रोलेट एक्ट 1919। नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर में को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? बिरसा मुंडा। जो बिरसा मुंडा थे, उन्हीं की याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतकार शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई। जो खुदाई खिदमतकार की शुरुआत हुई, वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई। भारत में पहला
सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? वो है मुंबई में। पहला सफल कपड़ा मिल मुंबई में। किन राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की? दीवान अमीर कोही। दीवान अमीर कोही है, उसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। 1875 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से प्रारंभ हुई? मेरठ से। ये कल हमें प्रश्न आया था एक और, ये मेरठ से सेम का सेम सवाल आया था, लेकिन उसमें तारीख भी दी हुई। आप तारीख बताओगे किस तारीख को ये स्टार्ट हुआ था? अपने जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये किस तारीख से स्टार्ट हुआ था वो आप बताएंगे। किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया? वो है नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया, वो है नरसिंह वर्मन ने। पल्लव राजा, ये भी पल्लव से भी सवाल आया था। भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी लाल नंदा। अब आप बताओ कि गुलजारी लाल नंदा ने कितने टाइम तक यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था? मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी है? वो है कुषाण। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई है? वो कुषाण के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा दल पार्टी शुरू किया गया? गदर पार्टी। ब्रिटिश भारत में वेलूर मठ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई? वेलूर मठ की स्थापना की गई स्वामी दयानंद से संबंधित मैंने कुछ पढ़ाया था। अब बताओ स्वामी दयानंद से संबंधित क्या मैंने पढ़ाया था? चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोधी किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए? वो है बाबर। चंदेरी के थे मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोधी किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए? वो है बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए राणा सांगा के साथ इतने सारे मिल गए थे। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की? पूछा, नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव, जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव चल रहा था, उसके खिलाफ नेटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की। पालो, प्रतिहारों और डेस्क के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, वो है राष्ट्रकूट। अभी जस्ट हमने थोड़ा पहले पढ़ा कि त्रिपक्षीय युद्ध किन किन के बीच हुआ है। अभी ये सेम आ गया, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीसरा था राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किस आंदोलन का नेतृत्व किया? वह सतनामी आंदोलन। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किस आंदोलन का नेतृत्व किया? वह है सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन ने उसका नेतृत्व किया। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की? है हूणों के। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? है हूणों के। अब ये खत्म हो गई, हिस्ट्री खत्म हो गई है। 141 थे क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम कला संस्कृति लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।